आप सभी को जय श्री राम। बी अवेयर भारत में आप सभी जुड़े हैं, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो चर्चा ये है कि जब आज का चर्चा ईरान और इज़राइल के वॉर के बारे में है कि ये क्यों हो रहा है और इसके पीछे वास्तविक मानसिकता क्या है जो काम कर रही है, जो कहीं ना कहीं अगर ये युद्ध चलता रहा तो पूरे भविष्य में पूरे देश की आर्थिक व्यवस्था को खा जाएगी, चौपट कर देगी। अभी मुख्यतः हम देख पा रहे हैं कि जब बुद्धि में काल सवार होता है तो बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है और व्यक्ति जो कर रहा होता है वो कर रहा होता है जो उसे अच्छा लगता है। फिर वह ये नहीं देखता कि इसमें उसके अपने जनों की, अपने प्रजाओं की, अपने लोगों की, अपने देशवासियों की, अन्य देशों की भी क्षति हो रही है। वह केवल अपनी ताकत, अपनी सत्ता को बचाने के लिए या बढ़ाने के लिए पूरी दुनिया को जवाब देने के लिए तैयार हो रहा है। इजराइल और ईरान दोनों कर रहे हैं। अब हम देख सकते हैं कि जो युद्ध है ये अभी रुकने का नाम ले रहा और लगता है कि आगे बढ़ेगा, पर हम नहीं चाहते कि आगे बढ़े क्योंकि संकट पूरे विश्व में है। भारत में जब एलपीजी और इन सब सिलेंडर और आदि गैस या पेट्रोल का भी जैसे खपत हो रही है बहुत तेज़ी से और उसकी कमी हो रही है, तो आगे लग रहा है कि लॉकडाउन जैसी चीज़ें भी लग सकती हैं और भारत में जो है वो स्थिति काफ़ी भयानक हो सकती है। मतलब चीज़ें काफ़ी ज़्यादा महंगी हो जाएंगी अगले महीने से, ऐसा कुछ खबरें भी समाचार पत्र में आ रहे हैं। पर प्रश्न ये है कि कर वे रहे हैं, लड़ वे रहे हैं, मार वे रहे हैं और मर भी वे रहे हैं, परंतु झेलना भारत के लोगों को पड़ता है। कहते हैं ना कि सबसे जिस देश के पास ताकत होती है ना, उसे उससे बड़ी ताकत उसे नियंत्रण करने की भी होनी चाहिए। अगर ईरान के पास परमाणु बनाने के बहुत सारे अगर उनके पास है और बना सकते हैं और इजराइल को खतरा है कि भाई ये हमें मार देगा, तो दोनों ओर से देखा जाए तो एक तो मारने के लिए बैठा है और एक बचाव रक्षा के लिए बैठा है। परंतु उन दोनों की इस आक्रामक सोच के कारण भारत, अमेरिका जैसे अन्य जितने भी देश हैं उन्हें झेलना पड़ रहा है। तेल की कीमत और उससे आने वाली खाने पीने की कीमत में भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ोतरी आपको देखने को मिलेगी। कलयुग इसे ही कह सकते हैं, क्योंकि अब विश्व युद्ध होगा नहीं होगा वो अलग चर्चा है, पर कलयुग जब व्यक्ति बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है तो पहले उसका युद्ध उसके मन के साथ होता है। जब मन से युद्ध हार जाता है तभी वे युद्ध बाहर आपको देखने को मिल रहे हैं। बताइए कितने लोगों की जान गई होगी, कितने बच्चों मासूमों की जान गई होगी, हमें तो पता भी नहीं है। रोज जा रही है, रोज। अभी बड़े बच्चों को भी फौजी या लड़ाकू मतलब कि भेज दे रहे लड़ने के लिए, क्योंकि इतनी कमी आ चुकी है वहाँ के फौजियों की कि रोज मर रहे हैं। उनकी गिनती सटीक थोड़ी ना है, जो बताया जा रहा है समाचार में तो बहुत ज़्यादा कम करके बताया जाता है, झूठी होता है। तो समाचार पत्रों में तो विशेषकर न्यूज़ वगैरह में तो यकीन करना ही नहीं चाहिए। विशेषकर जो है वे इस युद्ध से मुझे लगता है कि इस युद्ध की शांति, इस युद्ध को कौन रोक सकता है? भारत रोक सकता है या कोई और रोक सकता है? कोई नहीं रोक सकता, ये उनके ऊपर है। हम केवल प्रयास कर सकते हैं, भारत प्रयास कर सकता है, अमेरिका प्रयास कर सकता है, अन्य देश अपने अपने तरीके से प्रयास कर रहे हैं, पाकिस्तान भी प्रयास कर रहा है, पर रुक कौन रहा है? कौन रोक रहा है? ना इजराइल ईरान, दोनों को हाथ मिलाकर आगे आना पड़ेगा, क्योंकि उनके इस युद्ध से दुनिया को नुकसान हो रहा है। कलयुग में ही होता है ना, स्वार्थी बन जाते हैं। अपनी कहते हैं ना, सत्ता और शक्ति को हाथी का स्वरूप माना गया है। जो इस प्रकार से हाथी अपने मध्य में चूर होकर आने वाले सभी वृक्षों को उथल पुथल कर देती है, उसी प्रकार व्यक्ति जब उसकी बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है, बुद्धि कम हो जाती है, तमोगुणी हो जाती है, मानसिकता होती है, तब व्यक्ति भी ऐसे ही क्रियाएं लेता है। बाकी उनकी किताबों का तो हमें पता है, उनकी मानसिकता को भी पता है जो पूरी दुनिया को खाने वाली है। इसलिए कहीं ना कहीं इस युद्ध का विराम लगना आवश्यक तो है, पर करेगा कौन? उनके हाथों में है। यदि नहीं हुआ तो हमें तो सावधानी रखनी पड़ेगी कि हमें अपने अधिक से अधिक अपने भारत में जो गैस है, जो ये किल्लत आने वाली, इसकी बचाव रक्षा की जानी चाहिए ताकि आगे महंगाई ना बढ़े। बाकी भगवान के ऊपर है, भगवान से कृपा करते हैं कि इस प्रकार की मानसिकता को पहले ख़त्म करना आवश्यक है। इस मानसिकता को दूर करिए, क्योंकि युद्ध इस मानसिकता के कारण हो रहा है, हथियारों से नहीं हो रहा है। हथियार से युद्ध होना तो बाहरी युद्ध है, शरीर से युद्ध है, पर मानसिकता यह है, समस्या यह है। इसको कौन दूर करेगा? इसको कोई दूर नहीं कर सकता। बिना शास्त्र के, बिना धर्म अधर्म के ज्ञान के कोई नहीं कर सकता। सनातन धर्म की रक्षा इसलिए हम करने को कहते हैं सभी हिंदुओं को, किसलिए? कि देखो यही होगा, यदि सनातन धर्म ना होता तो आज पता नहीं पूरी दुनिया में क्या ही हो रहा होता। काफ़ी हद तक उसने रक्षा की है, उसने बताया है कि धर्म अधर्म क्या है,
ठीक है ना। न्याय अन्याय क्या है, सत्याचार अत्याचार क्या है, पाप पुण्य क्या है, जो मार्ग दिखलाता है उस मार्ग को खत्म करने के लिए हमारे ही हिंदू लगे हुए हैं। मानव कल्याण की बातें तो सारे करते हैं, मानव कल्याण का जो स्रोत है सनातन धर्म, उसकी रक्षा के लिए कौन आगे आता है? कौन फंडिंग करता है? कोई नहीं करता। आपको विचार करना है। सनातन धर्म रहेगा तभी ये विश्व युद्ध रुक सकता है, क्योंकि सनातन धर्म को भी खाने के लिए दुनिया में कई सारे लोग लगे हुए हैं। ये बताने की मुझे आवश्यकता नहीं है। वीडियो में थोड़ी सी सूचना देनी थी, कुछ बात करनी थी, बस इतना ही करना था। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो अधिक से लोगों तक पहुँचाएं, उन्हें बताएं कि भाई उनका क्या फैसला है, आप लोगों का क्या, मतलब कि इसमें क्या युद्ध होना चाहिए नहीं होना चाहिए, और कि इसका क्या प्रभाव पड़ सकता है भारत में आर्थिक रूप से, और हमारे हिंदुओं को क्या प्रभाव पड़ सकता है ये भी बताना। सभी को जय श्री राम।